हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंस सर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रतिदिन हम लोग हिंदी में क्लास 12th का हिंदी का एक पार्ट लाते हैं। तो आज का जो अगला भाग 4 है, इसमें हम लोग बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और आज के क्लास में इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे और फिर नेक्स्ट पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर और उसके अगले नेक्स्ट पार्ट में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पर प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, लिखा है कि जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी, इसमें पानी है और ये गर्म दूध है, कि दो बर्तन पास पास साट के रखे जाएं। साट के मतलब कि एक जगह सटा करके रखा जाए तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है। मतलब कहने का सेंस क्या है, दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म हो जाता है। वैसे ही दो आदमी पास बैठे हों तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं, तब बोलने को कौन कहे, एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। मतलब कहने का अर्थ है कि दो व्यक्ति जब एक जगह होते हैं, दो दोस्त एक साथ होते हैं, तो एक का गुण दूसरे के अंदर जाना एकदम फिक्स है, वो जाएगा ही। क्योंकि कहा जाता है कि संगत से गुण होते हैं, संगत से जो गुण होता है एक दूसरे के शरीर में फैलता है। अगर कोई दो चोर एक साथ रहते हो तो उन दोनों का गुण मैच करता है। कोई चोर किसी साधु के साथ चला जाए तो या तो वो साधु चोर हो जाएगा या चोर साधु बन जाएगा, क्योंकि दोनों अपना अपना गुण एक दूसरे में तो डालेंगे। और व्यक्ति दोस्ती उसी के साथ करता है जिससे उसका सोच मिलता हो, दोनों का गुण मिलता हो, तभी व्यक्ति एक दूसरे से दोस्ती कर सकता है। तो गर्म दूध और ठंडा पानी मतलब दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग सोच के हैं, लेकिन जब एक जगह होंगे तो दोनों के सोच धीरे धीरे एक जैसे होने लगते हैं। यही लेखक का कहना है। आगे, जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन न स्वीकार करेगा। अब आप ही सोच सकिए कि पास बैठने से बातचीत नहीं हो रहा है, केवल पास बैठने से इतना असर है कि एक दूसरे का गुण जा रहा है, तो सोचिए जब बतियाएंगे तो कितना गुण जाएगा। अस्तु अब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए। मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है, यानी जब 3 आदमी एक जगह पे बैठ के बात करते हैं तो लगता है कि त्रिकोण बन गया है। देख रहे हैं ना, लग रहा है त्रिकोण बन गया, तीनों कोण बन गया है। तीनों चित्त यानी तीनों का मन मानो 3 कोण है, यानी तीनों का मन जो लगता है वो 3 गो अलग अलग कोण है, और तीनों की मनोवृत्ति के प्रसरण की धारा मानो उस त्रिकोण की 3 रेखाएं हैं। गुपचुप असर तो उन तीनों में परस्पर होता ही है। अब जब तीनों आदमी एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो बाबू इसका असर इसमें, इसका असर इसमें, मतलब कि सबका असर एक दूसरे में घूमते रहता है। ये एकदम होना ही है। कब? जब ये तीनों आदमी आपस में बात करेंगे तब। क्योंकि आदमी जब एक दूसरे से बातचीत करता है किसी भी टॉपिक पे तो वो एक सोच के व्यक्ति होते हैं, तभी ज़्यादा देर बात कर सकते हैं। अगर सबका मत अलग अलग होगा, सोच अलग अलग होगा, तो वो ज़्यादा देर तक बात कर ही नहीं सकते हैं, बल्कि एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे। आगे जो बातचीत 3 में की गई वह मानो अंगूठी में नग सी पड़ जाती है। उपरांत जब 4 आदमी हुए तब बेतकुल्फी की बिल्कुल स्थान नहीं रहता, खुल के बातें न होंगी। यानी कि जितना खुल के बात आदमी 2 आदमी से 3 आदमी कर सकता है, उतना खुल कर के अपने दिल की बात व्यक्ति 4-5 आदमी के बीच नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे डर होता है कि मेरी बात जगह जगह खुल जाएगी। जबकि चाणक्य ने तो कहा था कि हमें अपनी मन की बात किसी दूसरे को भी नहीं कहना चाहिए,
क्योंकि जिस बात से आपको नुकसान है, अगर आप उस बात को नहीं पचाएंगे तो क्या गारंटी है कि जिसको आप दोस्त कहते हैं वो इस बात को पचा लेगा? नहीं पचाएगा। जिसको कोई अंतर नहीं पड़ता है, जिसे लाभ नुकसान का कोई अंतर ही नहीं है, तो कैसे पचा लेगा? इसलिए कोशिश तो ये करनी चाहिए कि अपनी मन की बात, खास करके वो चीज़ जो सीक्रेट हो, वो नहीं कहना चाहिए। हाँ, नॉर्मल बातें कर सकते हैं, लेकिन सीक्रेट बातें किसी से नहीं कहनी चाहिए। नहीं तो आप कहेंगे अपने दोस्त से, आदमी जब भी किसी से कुछ कहता है ना, एक तरीका होता है, एगो बात कहीं तरह से अत का हो कह ना कि उसको कह बना नू अत ना देखो जाना तब कि उससे कही ले अत ना, अच्छा ठीक है, टोटल अपना बात कह देगा उससे, जो भी बात होगा। अगले दिन पूरा गांव जान जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति किसी और से कहता है कि उसका भी कोई और दोस्त होता है, और उससे भी ये बात कहता है कि एक बात कहते नहीं हमारा यार, कहिए जन यार के उसे न तो यार बड़ा हमारे यार किसी आई, तो वो कहे ठीक बा ना कहें यार, देखो जानता हमारा तुम कि उससे बात कही ले, खाली गांव में स्कूल में हितई में कही ले और कहीं ना कही ले, और पूरा गांव जान जाएगा। जो कि जाएगी वह फॉर्मेलिटी, यानी ज़्यादा लोगों में केवल फॉर्मेलिटी वाली बातें होती है, नॉर्मल बातें होती हैं। गौरव और संजीदगी के लक्ष्य में सनी हुई होगी। 4 से अधिक की बातचीत, कुछ बातचीत तो केवल राम रमौवल कहलाएगी। राम रमौवल मतलब होता है मनमौजी बात होता है। क्या होता है जी? मनमौजी बात होता है। कब? जब 2 से 4 आदमी 5 आदमी बात करता है तो मनमौजी बात होता है। ठीक है, आगे है, हमें उसे हम संलाप नहीं कह सकते, यानी वो बातचीत नहीं है। जब 4 आदमी 5 आदमी एक साथ बोलते हैं, एक साथ बात करते हैं, तो वो बातचीत नहीं होता है, वो तो टाइम पास करना हो गया। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। 2 बूढ़े समझ है, देख रहे हैं कितना बूढ़ा लोग बैठा है यहाँ पे। 2 बूढ़ों की बातचीत प्रायः जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठ। सही बात है यार, ये जो बुढ़ाऊ लोग होते हैं ना, बड़ी झूठ बोलते हैं, फेंकते बड़ा है। आप लोग भी सुने होंगे ना, ये लोग कहते हैं ना कि आजकल के लड़का लोग पढ़ता, एगो हमनी के जमाना रहे कि हमनी के गजब पढ़ी सन, ए बड़ा के लड़का लोग बालू, अरे ससुर लोग पढ़ता कि लोग माजा लेता लोग, एगो हमनी के रहनी सन स्कूल में जाई सन तो मार साहब कह के गजब पढ़ेला, लेकिन वो पढ़ के कुछ किए नहीं होंगे। आप पूछेगा बाबा कहाँ तक पढ़े हैं, अरे वो बड़ा के ज़माना में हम 5वां ले पढ़ले बानी, आ 5वां के लोग है बड़ा तोनी कही इंटर BA जन करत सब केहू के हरा दिए सब। मतलब इतना ना फेंक देगा ये लोग ना। 5वां, बताओ 5वां का लड़का है यार, कैसे इंटर के बच्चों को हरा सकता है? लेकिन कहेगा बुढ़ऊ लोग इना बहुत तेज होते थे। अरे मानते हैं कोई तेज हो जाता होगा यार, इसका अर्थ थोड़ा है कि इंटर के बच्चों को 5वां का लड़का दबा देगा। आदमी को गुस्सा आता है, फिर भी अब क्या है, बाबा है तो झेलना पड़ता है। उसके बाद इनका काम क्या होगा, घूरा बैठ जाएंगे, घूरा समझते ना आगे तापना है, घूरा बैठ जाएंगे, अब बैठ के दूसरे के घर खाली शिकायत बतियाएंगे। कावना के घर के कौन लड़का मोटरसाइकिल चलावता है, कौन तेज चलावता है, कावना के घर के लड़की का पहनती है, कहाँ जाती है, A to Z बात बाबू, जितना गड़बड़ सड़बड़ बात हो ये लोग बुढ़ऊ लोग बतियाता है। आप गाड़ी से कहीं जा रहे हो, मोटरसाइकिल से थोड़ा सा चला दिए तो बात देखो कैसे शुरू होगा, रे कावना के लड़का हो रे, अच्छा बुझा तब बिनेसरी के लड़का हो, बड़ा चकोड़ा लड़का भइल बा, रुको एकर बाप भेटा ले नु तुम कैसे हम बताओ हेंगे गाड़ी चलावल जाला। तो मतलब ऐसी ऐसी बातें करेंगे ना कि समझ जाओ कि गुस्सा आ जाएगा। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पहरों बीत जाने पर भी अंत नहीं होगा। पहर मतलब होता है कितना घंटा बीत जाएगा बाबू, इन लोगों का ध्यान नहीं रहता है। बस अब बातचीत हो रहा है तो दबा के बतियाएंगे, आज खाली शिकायत का बात बतियाएंगे। उसके बाद है प्रायः अंग्रेजी राज्य प्रदेश और पुराने समय की रीति नीति का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक जवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। यानी ये लोग शिकायत किसका करेंगे? अंग्रेजी राज्य का,
विदेश का, पुराने समय के रीति नीति का बड़ाई करेंगे कि पुरनका ज़माना में सब ठीक था। आज के जो जवान हैं यानी जवान बच्चे हैं जैसे कि आप हैं, आप लोगों का खूब शिकायत करेंगे। पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जीव पर नाचा करेंगे, और पढ़े लिखे लोग के लिए बोले ना, ये शेक्सपियर है, ये मिल्टन है, ये मिल है और ये स्पेंसर है। तो मतलब पढ़े लिखे लोगों के लिए ऐसा बतियाएंगे कि लगेगा कि सारा जानकार यही लोग बैठे हुए हैं, बाकी सारा लोग बुर्बक है। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा तेज प्रेजेंट करते हैं जो बुढ़ऊ लोग होते हैं बाबू। आगे है, अपनी लियाक के नशे में चूर हम चूनी दिगरे नोस्त अकड़पन की चर्चा छेड़ेंगे। दो हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है। रस का समुद्र मानो उमड़ चला आ रहा है, इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसों की रस सनी बात सुनने को कभी भाग्य लड़ा है। जैसे जब दो सहेलियाँ बात करती हैं तो समझिए कि लगता है कि वो सब चीज़ भूल जाती हैं। खास करके लड़कियों में गुण होता है कि दो लड़के एक जगह बैठे अनजान भी हो और बातचीत न करें, धरती पलट जाएगा बाबू उस दिन। वो बिना बातचीत किए नहीं मानेंगे और ऐसे बात करेंगे लगेगा कि कितने वर्षों के बाद मिली है और दोस्त है, जबकि दोनों अनजान है। खास करके बस ट्रेन में देखने को मिलता है। तो बस यही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, और अगले पार्ट में, अगले क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे, और साथ उसके अगले पार्ट में, लास्ट पार्ट में, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो इसी तरह अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। इस चैनल पे हिंदी ख़त्म करने के बाद मैं 12th का इंग्लिश पढ़ाऊँगा, और फिर धीरे धीरे सारे विषय को मैं कंप्लीट कर दूंगा, चाहे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स कुछ भी हो। धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट को मैं क्लियर करूंगा। फिलहाल मैं हिंदी कंप्लीट करूंगा और उसके बाद से अंग्रेजी कंप्लीट करूंगा। डेली शाम 5 बजे एक वीडियो मिलता रहेगा आपको। तो धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में।